अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। इतवार की रात 10 बजे मेरी होती है आपसे मुलाकात और हमारे पास गेस्ट आते हैं जिनसे हम करते हैं लाइटर नोट के ऊपर गपशप लगाते हैं, प्लस कुछ इंस्पिरेशनल बातचीत करते हैं ताकि घर बैठे अगर आपको हम मोटिवेट कर सके। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस शो। आज मेरे पास 3 बहुत ही अमेजिंग गेस्ट हैं। शबाना कुरैशी, और इनका नाम जो है मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा ही इंडियन किस्म का नाम है। आई मेट हर 3 साल पहले। नाउ माशाल्लाह आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर इनके ड्रामा देखते रहते हैं, एक्टिंग के जौहर ये अपने जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लॉन्ट करती रहती हैं। आई नो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और आप जो है रात लेट तक आप जो है ड्रामे के शूट करती रही हैं और वो पंजाबी ड्रामा जो है उसके मतलब हम आपसे गपशप मारेंगे क्योंकि ये दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट हुई हैं। उर्दू तो अच्छी बोलती है, पंजाबी में इनका हाथ थोड़ा टाइट है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये पंजाबी ड्रामा जो है हाउ दैट इज कमिंग अलोंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। बहुत शुक्रिया जी, आपने इज्जत दी। पंजाबी ड्रामे की जो आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट ड्रामा है और मुझे कोई एक्सपीरियंस, मतलब मुझे पंजाबी में यहाँ से इतने अरसे से दुबई में थी तो पंजाबी का कोई तसव्वुर भी नहीं था। अरबी बोल लेती हैं? नहीं, वो भी इतनी कोई खास वो भी नहीं खास बोलती, पंजाबी भी नहीं खास बोलती। मैं अपने बाकी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूँ, मैं दोबारा आपके पास वापस आऊंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाबी वाला इंसिडेंट। सो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है नफीस बिजात कुरैशी मौजूद हैं और इनका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनसे भी जानेंगे इनके नाम का मतलब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और अगले जो है ही इज माई, हम एलुमनाई फ्रेंड हैं। आई एंड ही गो टू द सेम स्कूल और हमने मीडिया एक ही जगह से पढ़ा हुआ है, बिगनर नेशनल यूनिवर्सिटी से। हमारे पास दानिश मौजूद हैं। दानिश इज एन एंटरप्रेन्योर, एक अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं और इसके अलावा बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं, प्रोडक्शन हाउस ही देखते हैं। सो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कौन से इनके क्या इनके क्लाइंट्स हैं और क्या ये नया उनको ऑफर करें। कमिंग बैक टू यू, पंजाबी की बात कर रहे थे हम। जी, हम पंजाबी की बात कर रहे थे तो मेरे लिए ये एक चैलेंज था, वरना मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती क्योंकि हम लोग सब उर्दू स्पीकिंग है, दादा नाना सब लोग उर्दू ठीक है। मैंने कहा करना चाहिए, इसको भी ट्राई करना चाहिए। तो मैंने किया। हम तकरीबन रात को 2-3 दिन से हम शूट पे थे और 3 बजे आई हूँ मैं वहाँ से। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टीम बहुत अच्छी थी और डायलॉग याद करने में और बोलने में जो वो थोड़ा सा होता था, लेकिन टीम ने मुझे तो ऐसे कोई मसले की बात नहीं। देखिए लाहौर में लोगों को उर्दू नहीं बोलनी आती, आपको पंजाबी नहीं बोलनी आती, तो दैट इज ऑल राइट। हम मतलब कि इंक्लूडिंग मी, मैं पक्का लाहौरी हूँ। हम गोश्त को गोशत, पार्क को पारक, दूध मिल्क को मिलक, तो मिर्च को मरच भी तो बोलते हैं ना, तो उस मोहल्ले को मोहल्ला। तो वो हमारे साथ भी तो आप उर्दू स्पीकिंग, जिनको उर्दू क्लियर आती है, कोप अप करते हैं, तो हम आपकी जो है उर्दू वेरिएंट ऑफ पंजाबी के साथ भी कोप अप कर सकते हैं। अब उसके अंदर बड़े वो था जी, मुर्गी को आपने कुकड़ी कहना है, कुकड़ी कहना है, और अंडे को आपने आंडे आटा कहना है, आंडे। तो दैट इज ऑल राइट। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अभी आप, मुझे याद है मेरी आपसे जब लास्ट मुलाकात थी, यू वर वेरी न्यू टू लाहौर और पाकिस्तान के अंदर अभी आप रीलोकेट हुई थी फ्रॉम दुबई। सो अब माशाल्लाह आपने जो है एक्टिंग के अंदर काफी आपकी नेटवर्किंग हुई है। तो एक तो 422 टैलेंट ने, आई एम श्योर कि मुराद भाई है, ये मुझे उन्होंने कहा है कि मैंने ये बात बोलनी है। मैं इसमें से ये इसमें से नहीं बोल रहा, इसमें से बोल रहा क्योंकि मुराद भाई से जो है ना मैं बहुत प्यार करता हूँ। और मुराद भाई ने आपको इस सारे सीन के अंदर कितनी हेल्प की उनकी एजेंसी ने? मैं जब आई थी मैं तो कुछ भी नहीं, अली बे भी नहीं जानती थी। ठीक है। क्योंकि फैमिली में कोई भी नहीं था हमारी, तो बड़ी मुश्किल से बस मैं आई हूँ। लेकिन मुराद साहब ने, 422 वालों ने मेरी बहुत हेल्प की और अगर वो मुझे हौसला नहीं देते तो शायद आज मैं यहाँ तक, अगर वो ना होते तो आज आपके पास ये ना होती। ये कह रही है आप? दिस व्हाट यू ट्राइंग टू से? और भी जो एजेंसीज हैं मैं उनका भी थैंक यू करूंगी, लेकिन ये है कि वाकई मुराद साहब मुराद भाई निकल गई है आपके हाथ से। आपका टैलेंट जो है ना वो एक्सक्लूसिव नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए से। वो मेरे भाइयों की तरह है, तो हमेशा मुझे इज्जत देते हैं। नहीं, वो ही इज ऑलवेज देयर। और आपको एक प्लेटफॉर्म लॉन्चिंग पैड चाहिए होता है, उसके बाद जब टैलेंट होता है तो वो हर किसी के साथ काम करता है, डिफरेंट एजेंसी से काम करता है। और आई थिंक मुराद जैसे जो अच्छे लोग हैं, दे डोंट माइंड कि अगर उनका टैलेंट किसी के साथ भी काम करे। सो बेटी आपकी जो है आपके साथ तशरीफ फरमाया। जब मैं इनसे मिला था, जब आप दुबई से आई, आप बड़ी उस टाइम पे जो है ना यू आर लाइक यू वांटेड टू बी अ मॉडल और पाकिस्तानी सीन के अंदर आप छाना चाहती थी। आपने तो चश्मे लगा लिए हैं और आप, मेरा ख्याल है कि आपने मॉडलिंग को खैरबाद कर दी है।
Well, it's been 2 years. I think the last time we met, Mustafa. I guess उसके बाद gradually before coming to Pakistan, I was working in Mashriq Bank, so I had that corporate feel into myself. उसके बाद जनाब मैं इधर एक advertising agency में काम करने लगी, because I believe that I should always work, because मेरा passion है, I never want to lose a job. तो मैं काम कर रही थी, and then all of a sudden I met Mr. Danish, and he approached me with an idea that we should start up an agency. So this is a new trend कि लड़के आजकल जो different चीजों के लिए अप्रोच करते हैं, तो हम तो जानते हैं कि अप्रोच का मतलब तो शायद वो जनरेशन का फर्क है. So he approached you with a proposal. Yeah, he was my friend before, and later onwards we became partners. Right. So we are currently working with an advertising agency and a production house, and also we've launched something very new to Pakistan, which is a medical healthcare advertising agency, which will be specified only to the medical care. So I think वो आप पाकिस्तान में ही कर सकती हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में जो established मुल्क हैं वहाँ तो आप मेडिसिन को एडवर्टाइज ही नहीं कर सकते ना. नहीं, actually, हाँ, not just medical, but we have doctors, separate specialized doctors like psychiatrists, physiologists and nutritionists. वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके वो बिल्कुल वो एक you can come to that, viewers can come to that platform of consultation जो है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर से आप ले सकते हैं. If you like the doctor और इनिशियल कंसल्टेशन आपको पसंद है, then you can book an appointment आपके पोर्टल के थ्रू. बिल्कुल. देखिए इन्होंने मुझे बताया नहीं है, पर मुझे समझ आ गई कि इनका आइडिया. This is the idea, and we had actually researched, and we did not find any specified marketing agency for the medical and healthcare. So we thought we should come up with this idea, and we had a lot of support by some doctors जिनके साथ हमारी काफी discussions हुई, and after that we actually executed the plan. वो तो आपको support with all due respect, क्योंकि मेरा डॉक्टर से ज्यादा बनती नहीं है. I was the one who launched virtual आपकी हॉस्पिटल, और एक BNU के अंदर भी ओपन अप उसके एक आउटलेट. सो वो सेम आइडिया. देयर पीपल, और आप आएंगे, यू कैन हैव ऑन अ वीडियो कॉल, यू कैन डू द बेसिक कंसल्टेशन, और अगर आपको टेलीमेडिसिन, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद देम. दानिश, कमिंग टू यू आर अ फिल्म मेकर, और आपने जो है ना वो थिएटर के अंदर पढ़ाई की, फिल्म मेकिंग के अंदर पढ़ाई की. सो आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाना के बारे में नहीं सोचा और फिल्म्स बनाने के बारे में नहीं सोचा, बट यू केम इनटू कॉर्पोरेट. हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि वो कैमरा उठाए, बड़े बड़े बाल घने बनाए, और वो चले जाए 2 साल के लिए सफर के ऊपर, और वापस आए तो एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आए, और उसको आने के बाद जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसको लॉन्च करे उस डॉक्यूमेंट्री को, और उस डॉक्यूमेंट्री किसी को समझ आए ना आए, पर उसके लिए वो एक आर्ट पीस होगा, एक ऐसा आर्ट पीस जो कि मतलब कि दैट्स लाइक एन आर्ट वर्क. सो आपने वो काम नहीं किया, यू जस्ट जंप इन. आपने एक खूबसूरत टॉल लड़की को जो है वो कॉर्पोरेट के अंदर खींच लिया, उसको मॉडल नहीं बनने दिया. लंबी लड़कियों की वैसी मसला है हमें पाकिस्तान के अंदर, लहंगे पहनती है छोटी लड़कियां, लहंगे का काम नजर नहीं आता, डिजाइनर फिट रहा होता है, अब मेरा काम नजर नहीं आ रहा, लंबी नहीं है ये, यू नो ये वाले मसले. आपने एक, मैं जब इसको देख के खुशी हुई थी कि ये दुबई से आई है, शी इज टॉल, हम मुझे खुशी हुई चलो यार कभी इसके साथ मैं भी शूट करूंगा, एक टॉल लड़की है तो इसके कपड़े पहन के अच्छी लगेगी. आपने वो टॉल लड़की उठा के आप अपनी एजेंसी के अंदर लेंगे, ये लेंगे. कितनी बड़ी ज्यादती की. एक्चुअली बात पता क्या है, बात ये है कि ये जब मुझे मिली, बेसिकली मैंने जो है एडवर्टाइजिंग कंपनी एक ज्वाइन की थी सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए कि एडवर्टाइजिंग कंपनी के अंदर से और क्या क्या मैं एक चीज निकाल सकता हूँ अपनी चलाने के. राइट. तो असल में सीन था कि मैंने ऑलरेडी मतलब मैंने लंबे बाल भी रखे हैं, लंबी दाढ़ी भी रखी है, शूट्स भी किए हैं, तो फिल्म्स की है, लाइक इवन कि मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 70-80 डॉक्यूमेंट्रीज कर चुका हूँ, लाइक और 32 इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज कर चुका हूँ. और अब ये है कि इनफैक्ट जो है फिल्म्स वगैरह और एड्स वगैरह के तौर पे ये देख के मैंने सोचा था कि मैं क्यों ना एक एडवर्टाइजिंग कंपनी खुद जो है ना स्टार्ट करूं. ठीक है, जिसका नाम एडिट है, एडिट एडवर्टाइजिंग कंपनी, ADDIT. ऑलराइट. सो वो मैंने सोचा स्टार्ट करूं मैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जिन जिन ब्रांड्स के लिए मैं एडवर्टाइजिंग करूं सोशल मीडिया से लेके सारी उनकी, तो उनके लिए एड्स भी शूट करूं, क्योंकि एड्स के कॉन्सेप्ट्स मेरे पास काफी ज्यादा थे. इनफैक्ट इतने थे कि मैंने जो है डिफरेंट लेंसेज वगैरह जो है ना परचेज किए. इनफैक्ट जो पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं वो भी परचेज किए मैंने. अप्रॉब लेंस जो बड़ा फेमस है फॉर द प्रोडक्ट शूट्स, छोटे से. आपने रेड वेट भी खरीदा हुआ है? नहीं कैमरास पे इतना नहीं, मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा मेरी लेंसेज पे. या ठीक है. तो कैमरा एजेंसी जो है वो रेड खरीद लेती है, उसको बाद में कुछ ना करे रेंट पे देती रहती है. मैं रेंट पे नहीं, आई प्रेफर कि मैं खुद शूट करूं. बाकी ये मुझे जो जब मिली तो मैंने
इनको देखे क्योंकि ये मशरक बैंक में है, कॉर्पोरेटिव साइड पे तो शुरू से ही है ये लोग, ठीक है। तो उसके बाद ये एडवर्टाइजिंग कंपनी में एज अकाउंट्स मैनेजर का क्लाइंट्स को डील करना। समझ आ गई, यू स्मार्ट इनफ, यू नो के शी इज टॉल, गुड लुकिंग गर्ल, और इनको बोलना भी आता है, तो शी इज राइट फिट फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। शी विल गो इन एंड पिच माय कंपनी, तो बिजनेस लाना जो है वो आसान होगा। सो आई थिंक आपसे ज्यादा स्मार्ट दानिश ने प्ले किया है, और इस शो के ऊपर मैंने आपको ये कंक्लूड करना था कि आपने मॉडलिंग छोड़ के अच्छा काम नहीं किया। दानिश हैज बीन स्मार्ट, और उसने बड़ा स्मार्टली जो है ना आपको ग्रैब किया। I haven't left modeling and acting. I just took a break from it. So you took a break Yeah. from it. Favorite segment आपका शुरू होने वाला है कॉमन सेंस, which has never been very common, और आज पता चलेगा दी एक्ट्रेस जो आजकल स्क्रीन पे छाई हुई है, दी कॉर्पोरेट गर्ल फ्रॉम दुबई, दानिश, दी PNU ग्रेजुएट, जिन्होंने एक 100 के करीब मुझे डॉक्यूमेंट्रीज गिना दी इन्होंने। सो आप जानेंगे कि कॉमन सेंस इन इन्फ्लुएंसेस के अंदर कितनी है। वो कौन सी ऐसी सिटी है जहां कोई आ जा नहीं सकता, पर ये उर्दू वाला शहर नहीं है। हिंट ये है कि CITY के साथ अगर आप लगाएं तो वो बन जाते हैं। जवाब न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में तो रह भी सकते हैं, पार्टी भी कर सकते हैं, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। अब मजा आएगा। सो दानिश, कोई तुक्का जस्ट, इसके 2 पॉसिबल आंसर्स हैं। मार्स नहीं, पर उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिटी आ सकती, सिटी जवाब के साथ लगेगा तो जवाब बन जाएगा। दिस इज योर हिंट। आ जा नहीं सकता। आ जा नहीं सकता, इट्स नॉट अ शहर। ओके, राइट। ये मैंने आपको पहली बार, खूबसूरत लोग देख के मैं नरम हो जाता हूँ। ये सिर्फ वही वजह है, अदरवाइज चीटिंग कराने की मेरी कोई वजह नहीं। अच्छा, तो हिंट्स तो दे देना मैडम, इस तो सिबड़ी क्या हिंट दूं? सिटी उसके अंदर CITY आता है और वो जवाब बन जाता है। ऐसे मत देखो, नहीं तो मेरे मुंह से जवाब निकल जाएगा। सिटी वो सिटी है। मुझे पता था, यू स्मार्ट गर्ल, लंबे लोग। मुझे पता था कि वो सिटी आएगा, पर ये सिटी दोबारा से मारो नहीं। एडिट कर देना, ऐसे लगेगा ये सिटी से मुझे देख के मारेंगे। अच्छा, पर आई मीन एक ही समझदार बंदा मुझे लग रहा है जो कि जसारत कर रहा है जवाब देने की। आप बाकी तो सारे ब्लैंक होके बैठे हुए। दानिश कुछ हेल्प करें प्लीज। What did I say? Like I don't even know. Like velocity. Velocity भी एक जवाब हो सकता है। मान ले, इसे कबूल कर। पर इससे मिलती जुलती चीजें। अच्छा, 10, 9, आप करीब हैं। कुछ सोचें। वेलोसिटी एक हिंट मिल गई है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, नो। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको यू हैव टू गो डाउन एंड से, मेरी तरफ देखते हुए कहना है तुसी ग्रेट। अच्छा, ओके। दिस इज द 10। तो आपने हाथ मान लिए। ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1, नाउ यू हैव टू डू व्हाट? तुसी ग्रेट हो। थैंक यू। ये सेगमेंट हमने इसीलिए बनाया हुआ है ताकि मैं बार बार करा सकूं। इलेक्ट्रिसिटी इज Oh my God. इलेक्ट्रिसिटी। ओह गुड। ओके, नाउ अब आपने इन लाइंस के ऊपर सोचा है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहां पर लहराया गया था? Like दुनिया में? दुनिया में। एक आंसर दुनिया में मैं लॉक कर रहा हूं। आप दोनों why are we having historical questions on the show? because this is my show and I can ask you anything I want. एक्चुअली हमें टाइम ही नहीं मिला आपका शो देखने का। तो ये दिखाना नहीं था। इतना बिजी थे। बस सोचे तो सही। बड़े से he said something। बड़े से बड़े सगीर में। हाँ जी। मैं आपका आंसर लॉक कर रहा हूँ। लहराया गया डंडे लहरा को। है डंडे पे। आई थिंक शी इज, वो जो पीछे से आपको हेल्प आ रही है ना, एड आ रही है, वो आप उसको समझ नहीं पाई। नाउ यू हैव टू गो डाउन और मैं आपको जवाब इसका दूंगा। ओके, चलें जी, 3, 2, 1। तुसी ग्रेट हो। तुसी ग्रेट। आप भी कह रही मैडम। तुसी ग्रेट हो। हवा में। जिसने आपको इशारा किया पीछे से, तो वो आपको बता रहा था, वो आपको बता रहा था हवा में। मैंने मुकाम नहीं पूछा था, बड़े सगीर जगह से मिली। I haven't asked you। हाँ, लेकिन वो डंडे के साथ ही अटैच्ड होता है ना। पर हवा में मैंने झंडा पूछा था। नो, बट आई एम नियर टू इट। What is always coming but never arrives? अंग्रेजी में पूछ रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी में इसकी सेंस बनती है। What is always coming
but never arrives. वो क्या एक ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर पहुंच नहीं पाती? हिंट ये है कि जब वो पहुंचती है तो वो अपनी असल हालत में नहीं रहती, उसकी फॉर्म बदल जाती है. शूट पे पैसे. ये भी एक आंसर है भाई. पॉसिबल उसकी वैल्यू तो वो नहीं रहती ना, उसकी वैल्यू तो वो नहीं रहती, वैल्यू चेंज हो जाती है. बट व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स. हमारी इस पे बातचीत भी हुई है, जो मेरे कोऑर्डिनेशन मैनेजर है उसकी और आपकी भी इसके ऊपर बातचीत हुई भी है, और कुछ टाइम से रिलेटेड चीज है. मैं टाइम ही नहीं लगा था. टाइम से रिलेटेड करीब करीब है. ये एक और मैंने आपको पॉसिबल हिंट दे दी है. फ्यूचर. फ्यूचर या फ्यूचर आ जाता है ना. इट लेकिन इट्स ऑलवेज कमिंग, राइट? इट नेवर अराइव्स. बट फ्यूचर आज 5 साल अगर जिंदगी रही तो वो आ जाएंगे ना. इट विल अराइव विद द पैसेज ऑफ टाइम. आई एम ब्लैंक. You blank. That is why I have created this segment. I'm ready to do to see मुझे great. blank faces अच्छे लगते हैं. I'm ready to do to see great. कर दे पे. To see great. To see great. Tomorrow. Oh God. नहीं, tomorrow comes too, right? Patience. आप जितने भी मेरे तो व्यूज देखते हैं, आप जितने भी एपिसोड देखेंगे, and everyone like, oh God, this was so common. Tomorrow is always coming, but जब वो आ जाता है तो वो हाल बन जाता है, आज बन जाता है. वो एक क्या ऐसी चीज है, जब तक आप उसको फीड करते रहे वो बढ़ती रहती है, वो जिंदा रहती है. इफ यू गिव इट अ ड्रिंक इट डाइज डाउन. कहाँ से सवाल लाए? ये अगर मैं आपको बता दूं, सब कुछ बता दूं, बेस्ट फ्रेंड बता दूं. अच्छा, again, repeat the question. वो क्या ऐसी चीज है कि जिसको आप अगर फीड करते रहें तो वो जिंदा रहती है, और अगर इफ यू गिव इट अ ड्रिंक इट डाइज डाउन. Something related to electronic, mobile. Fire. फायर. भी हो सकता आई एम है. ब्लॉकिंग दिस. दानिश का जवाब है आग. आपका क्या जवाब है? जस्ट एक जो भी दिमाग में चीज आ रही है, कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में. नींद आ रही है. नींद आ रही है. नींद. हाँ. नींद को मैं सोचता हूँ, मैंने सोचा नींद को अगर हाँ, वैसे पानी डाल दे तो उठ जाएंगे आप. फीड करते रहे तो सोते बढ़ती रहेंगे. रहेगी. जी जी. Exactly. सोते पर रहेंगे. नींद को फीड कैसे करते हैं? कटलिंग. अच्छा, आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग रिलेटेड टू लाइट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. समझा दे कैसे. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एम्पावर हो रही है, ठीक है, एंड है. अगर उसके वो तब तक जल रही है, एंड अगर आप उसमें पानी डाल देंगे तो वो और जल पटाखा तो बच आप जाएगा. जल जाएंगे. तो आपका पटाखा बन जाएगा अगर आप पानी. एनीवेज इट डाइज ना. इट नेवर डाइज. आप डाले ना पानी, इलेक्ट्रिक वायर को आप पानी डाले, और पानी को हाथ लगाए. पानी को हाथ लगाए, देखिए जलता कौन है. मतलब आग So I भी think नजदीक है, नींद भी. मैं इसका जवाब बता देता हूँ. The PNU boy is right. आग. अगर उसको जब तक आप अब आप कहें हम ग्रेट उसको, हैं. मैं तो वो तो ग्रेट ही है, BNU तो ग्रेट ही है. अब आप दोनों को, अब हम दोनों देंगे काउंटडाउन 3 क्यों 2 भाई, हम टीम 1. है. तीन कौन से बन गए? I was right. नहीं बन गए. अगर देखिए, अगर आपने टीम अप होना होगा ना तो हमारे पास ज्यादा अच्छे रीजन है टीम अप होने के लिए. एंड आई थिंक आई एम इन अ बेटर पोजीशन. एवरीवन वुड लाइक टू बी टीम अप विद मी. सी ग्रेट हो. करो ना. Should have agreed to my- See, एक माँ बेटी आपस में सिंक्रोनाइज होके करें. हाँ. अच्छा जी. 3 2 1 to see great हो. मैं तो मानता हूँ. So now moving on. My next question is, वो क्या एक ऐसी चीज है जो ऑन पर्पस फेंकी नहीं जाती पर वो कैच हो जाती है? देखिए, अगर मैं फेंकूंगा ना तो ये कैच करेंगे ना आप. वो क्या एक ऐसी चीज है जो ऑन पर्पस फेंकी नहीं जाती पर वो कैच हो जाती है? मक्खी उड़ के आ जाए उसको ना पकड़ ना. लो. नहीं. पर मक्खी तो उड़ के आए, पर कोई भी चीज चीज है. पर्पसली ना है. पर्पसली फेंकी नहीं जाती. फेंकी नहीं वो जाती. फेंकी नहीं जाती पर वो कैच हो जाती है. जब मैं आपको बताऊंगा ना तो इनका जो प्रश्न तो मुझे पता था वो होगा. सोचे आजकल के सिनेरियो के लिहाज से बहुत रेलिवेंट है. What do you mean, like, flu? फ्लू. पॉसिबल आंसर. मैं आपको आंसर लॉक कर रहा हूँ. Flu, हाँ, flu. फ्लू. व्हाट डू यू थिंक? Cough, like मैं overall. हो रहा हूँ. कोरोना. अब डिस्कसिंग बदले ना समझ आ गया हमें. कोरोना. कोरोना भी एक जवाब हो सकता है जिसमें फ्लू का हर कोई भी बीमारी. I get half a point for this if it's related to medical. छींक. You get full point because you were the first one to break the ice. Yeah. छींक तो नहीं. छींक भी
हाँ। वही हो गया ना फ्लू। तो आई थिंक खांसी। योर आंसर इज वैलिड। जो वायरल इन्फेक्शन है, जी। आप कहते हैं ना यार आई गॉट द वायरल इन्फेक्शन, आई एम अंडर वेदर, पर वो ऑन पर्पस फेंका नहीं जाता, Okay. पर वो कैच हो जाता है। तो आप तीनों के लिए तालियां के। सो बट आई मीन इनको चीटिंग कराई आपने ही है। नहीं, क्या मतलब है, वो दोनों तुसी ग्रेट हो नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? I told you, और हम दोनों मैंने कोरोना की है। नहीं पर मुझे नहीं आवाज आ रही। हाँ और मैंने भी क्या नाम है बोला, अब आप सिर्फ करेंगे, वो आप एक- सिर्फ ये करेंगे, मुस्तफा 3 अब आप करेंगे। नहीं वो 6 फुट के लेवल से मुझे समझ आ रही है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही। Three. But she was the one who gave the answer. तो आप दोनों को बोर्ड डाउन करना है। 3, 2, 1 बोर्ड डाउन। ग्रेट हो। Perfect. मेरे से ज्यादा तो नफीस ने एंजॉय किया। मैंने इतनी दफा कह जो दिया। अच्छा, अब ये बड़ा मजेदार सवाल है। A farmer had 752 sheep. He took them all in one shot. How did he do that? नंबर पे फोकस मत करें, 700 भी हो सकती हैं। He took them all in one shot. How did he do that? आपसे रिलेटेड है, it related to your field. That is the hint. He took them all in one shot. One shot. Like they died? I don't know. Fed them something wrong? वो तो डायडा होनी होगी ना। हाँ. पर मैंने इजी अक्की सीरियल किलर Oh, he took them all in one shot. He took a picture of them in one shot. तो क्या पिक्चर ऑफ देम, कौन सी One पिक्चर ले shot. सकते हैं आप? हाँ? कौन सी शॉट Landscape. ले सकते? पैनोरामिक हाँ. शॉट, हाँ. लैंडस्केप। So that was the hint that this is related to his field. Yeah. So the all common sense is all Coming back. to you, but now he has to go down because that was related to him. Production, cameras, Yeah. बड़ा लेंस मैंने मंगवाया है। So 3, 2, 1 तो सी ग्रेट हो। Good. So my last question, ये भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, सुनना है आपने इसको। How many times you can subtract 5 out of 25? दानिश है 5 times. एक 5 times, 4 times, 5 times. 5 times। 25 से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर एक सकते हैं? सेकंड। नहीं, बल्कि 4 times. 4 times. 4 times। Yeah, 4 times. 4 times. 4 times। Alright। 4, एक सेकंड, 5 times. 5 times। नहीं, I'm on 4. 5, 4, आप 3 क्या दे लिए तो कहीं चल रहे हैं। तो 5. 25 में से 5, Oh no, बल्कि 5 कितनी दफा सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना? यस 25 पीसेस 5 होते हैं, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 4 टाइम्स कर सकते हैं, तो 5 बच जाएगा। लाइक 5 टाइम। आप तीनों गो डाउन 1 time. 1 टाइम। नहीं, sorry, 5 times. 4 टाइम्स डन। अब आप मुझे फाइनल आंसर एग्री 4 टाइम्स 5. 5 Five. 5 नाउ यू हैव टू गो डाउन। All of us? यस ऑल ऑफ या तो सी see ग्रेट great हो। हो। Great, oh. The question was how many times you can subtract number 5 out of 25. You can subtract it once. Because Next time you were right. Next time it will become 20. 25 पहले मैंने सही कहा था। अब पहले नहीं सही कहा था, confuse कर दिया। बीच में आपने इतने जवाब आपने दिए। मुझे कंफ्यूज कर दिया था। मैंने मेरा मैंने 1 बोला, you can see the recording. that is because of my genetics. अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रही है जैसा मैं दिखता हूँ, फिर मेरा भी कमाल नहीं है। कंफ्यूज करना ही करना है ना। That is my job to do it. So I think you 3 of you were amazing on the episode. जवाब आए ना आए, but you guys were hilarious on the show, on this episode, on this segment. So आप तीनों के लिए जना पहले बजा दें तालियां। Thank you. So we're going on a short commercial break. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कड़वे खून वाला सेगमेंट जरूर खेलेंगे। कौन से महीने में 28 दिन होते हैं? Feb. कुकड़ू मैंने बोला पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? Kukuruku. कुकड़ू Sunflower. शॉर्ट। Just a sip, ना? या ऑफ कोर्स सेम। हाँ। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं?
ये आपको पता होगा, है ना? याद है यार? एक मिनट यार, ये पहले मैडम ने कर कुछ इनको भी याद आ ही गया है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट और वक्त आ गया है कड़वे घून का। सो ब्रेक के अंदर ये इन्होंने मेरे साथ बहुत मुझे चीटिंग कराने की कोशिश की है। आप मुझे कोई हैंडबैग ऑफर कर रही थी कि जिम बैग नहीं भेजेंगी। मैंने इनको बताया कि मैं ब्राइब लेता नहीं। Oh my God, you manipulated the conversation. हार्डकोर जर्नलिस्ट और बेशक मैं इंफोटेनमेंट करता हूँ पर मैं ब्राइब लेता नहीं। और मैंने कोई सवाल manipulated the conversation. मैंने कोई सवाल नहीं बताया। तो रूल्स ये हैं कि इफ यू नो द आंसर आपने बजर बजाना है एंड योर बजर इज कुकड़ू कू कू Okay. इज योर बजर, ठीक है? और अगर आप ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं तो आप कुकड़ू कू बगलों से भी बजा सकते हैं। सो ताकि हम मुझे, और जो पहले कुकड़ू कू करेगा वो इस शॉट से बरियो जिम्मा हो जाएगा। आपको ये शॉट नहीं लगानी पड़ेगी। एस्प्रेसो शॉट का कमाल ये है कि जितनी पुरानी होती जाती है उतनी कड़वी होती जाती है, रिलेशनशिप्स की तरह होती है। तो वो जो मेरी ऑडियंस को पता है कि मैं ऐसी जो है हकीकत पसंद पाते हैं जो अंडर बिटवीन द लाइंस कर देता हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द शेप व्हिच हैज 5 साइड्स। कुकुड़कू। ऑलराइट, Yeah. सो आपने बजर में जाया है पेंटागन। पेंटागन। Yeah. So I think pentagon is the right answer. गुड सी। Shots. Shots. This is sip ना? Yeah, of course, same. हाँ। और zoom करें, हाय हाय हाय। जालिम। The next question, कौन से महीने में 28 दिन होते हैं? Feb. कुकड़ू मैंने बोला Feb. Feb. Yes. कुकड़ू Feb. Feb. आप तीनों जो हैं पहले शॉट्स लगा लें, फिर I'm going to give you the right answer. हाँ? लगा लें। कौन से महीने में? 3 मैं बता दूं जवाब। आपने बता 3 Every month Every month is the right answer. हर महीने में 28 दिन होते हैं। On count of 3 आपने भी लगाना है। Because the first आपने भी लगाना है। 3, 2, 1 sip it. आप पी रही हैं कि you just cheating? नहीं, I did have it. Name the 5 continents. 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, किसी भी 5 कॉन्टिनेंट नाम बता दें कुकड़ू को करके। अच्छा, ये खाली इंटेलिजेंट होने की रूप धारा है कि बस क्या करें? क्या करे? अच्छा, नहीं, who knows the answer? What do you think? I'm still waiting for someone to say कुकड़ू. बचपन में पढ़ा था, एशिया से शुरू होते हैं। चलिए कुकड़ू कर दें। आगे नहीं जाता। आगे नहीं जाता। चलिए काम करते हैं, आप तीनों मिलके जवाब दे दें सवाल। अच्छा, इनसे ना हो पाएगा। एशिया इज वन। ऑलराइट, चल ठीक है, बताया तो आप तकलीफ ना करें, मैं हूं ना। एशिया। You want to sip it? बचपन में पढ़ा। I will. Ask me something else. she's saying कि मेरे से सवाल ना पूछो। चलिए मैडम, अब आपकी क्लिक करें ना सिर्फ। बहुत अच्छी। अच्छा देखिए मैं एक्सप्रेशन क्या दूंगी। ये होते हैं एक्टर। ये होते हैं एक्टर। क्या टेस्ट है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। सो एशिया एक हो गया। तो क्या लगाना है आप रोज लगाते रहे। मैं भूल गया, मैंने पढ़ा था जियोग्राफी में। एशिया इज वन। एटलांटा। पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। लाइक मैंने तो सिप भी कर लिया। अब So, नहीं डालो। हाँ, आई थिंक अगर आप लोगों ने पी लिया है तो फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ Yeah, let's move to the next question. ये आपको खवातीन को तो याद आना चाहिए। Okay. लेकिन अगर आप पाकिस्तान सवाल का- घुमा देंगे नहीं घुमाऊंगा। Okay. सवाल नहीं घुमाता मैं। अच्छा। जो घुमाने वाली चीज होती है वो घुमाता हूँ। तो पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? कुकड़ू सनफ्लावर। कुकड़ू जैस्मिन। जैस्मिन आपको मिले होंगे बहुत से, है ना? बहुत फ्लावर। जैस्मिन इज द आंसर। सनफ्लावर, खुदा का माफ करो लड़की। मेरे दिमाग में जो आ रहा है उसका साइज बड़ा होता
होता है ना तो वही होगा शायद। आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, मेरे दिमाग में जो आता है मुझे कहा जाता है कि वो आप बता ये दें। कैसी क्रिएटिविटी है? Sunflower. I edited into jasmine. Sunflower. So now you both have to sip it. Yeah. It's jasmine? It's just वाकई? yes. अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे पता है आपको? मिले Done. बच्चों को नहीं बातें बताते ये। बेटा चलो शाबाश शॉट लगाओ। खत्म होने वाला है। खत्म नहीं रही है, कौन मुका दे। बताया क्यों? अब ये भी सवाल का जवाब सच से बता दे, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। मार्स। अब वो उसके एक्सप्रेशन बड़े अच्छे हैं। आता था ताकि ऑडियंस को लगे मार्स। मार्स, कुकड़ू वीनस। वेनिस, सॉरी। सॉरी, ये भी एक प्लेनेट है। सिप लगा लें और आप भी सिप लगा लें क्योंकि राइट आंसर है वीनस। हाँ। अच्छा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? आसान सवाल। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? Don't ask me math questions. व्हाट डू यू वांट मी टू आस्क? कुछ तुक्का मारना चाहते हैं आप? 72 कुकड़ू 12, 12। Oh yeah. अच्छा, एक आसान सवाल, ये लिसनिंग टेस्ट है। व्हाट इज हेवियर, 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन? 2 kg cotton. 2 kg कॉटन। व्हाट इज हेवियर, 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन? 2 kg कॉटन। No idea. नो आइडिया। आयरन। आयरन। आप जागती हैं, थोड़ा लेट जागती हैं, हाँ। पर जाग जाती हैं। बच्ची के पीछे लग के खराब हो रही है। आयरन। आयरन, 1 kg आयरन। You think you still you 2 want to kg stick with your answer? Yeah. Why? Because it's heavier. It gets heavy. Hi. कैसे आयरन है यार? कॉटन और आयरन। 1 kg कुछ भी नहीं है आयरन का। 1 kg? Iron is nothing. Oh, अच्छा, 1 2 kg kg cotton, it's a lot. Cotton. समझ रही है। It's heavy. आयरन, नहीं लोहा, हाँ। वो जो भी समझ रही है सही से समझ रही है। आप नहीं समझ पाई, चाहे 2 kg 2 kg हो या 1 कॉटन, kg। वो है तो 2 किलो ना, वो बेशक इतना हो, सही आयरन इतना हो। सही। वॉल्यूम की बात नहीं कि वॉल्यूम में क्या होता होता है, kg की बात। फोर्स। मुझे कॉटन तो समझ मैं में नहीं जागी आया। नहीं हूँ अभी तक। जागी नहीं हूँ, आप मुझे ना उधर They did not take sips. शी इज गोइंग टू टेक सिप्स। आपने No, बोला yeah. गोइंग टू टेक सिप। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती है? कुकड़ू ये आपको पता होगा, है ना? याद है यार? एक मिनट यार, ये पहले मैडम से कर लें, कुछ इनको भी याद आ ही गया है। कुछ याद आ रहा है। हाँ, कितनी? मैं इस तरह बता देता हूँ। 300 कुछ या ऐसे उधर मुँह करो। समझ आ गई मुझे। है ना, कुछ 300 कुछ 300, कुछ 324 24। बोले। एलियन था वो। साल में दिन कितने होते हैं मैंने ये नहीं पूछा। 365 दिन होते हैं। क्या 365? वो माइक में 335। What do you think? 362. My God. 362, 335, yes. 206। 206 तो is ये the तो right पता है। answer। पर इसमें घबराने की बात कोई नहीं है। जितने भी मैंने सवाल पूछे, ये दानिश मेरे ख्याल है हमारे जितने भी एपिसोड है उसमें तीसरे गेस्ट हैं जिनको मैक्सिमम सवालों के जवाब आते हैं। अच्छा। नहीं तो अक्सर जो लोग हैं वो उसी हालत में मैंने बैठते ये हैं। जवाब दिया। कौन सा था? जैस्मिन। जैसे हाँ। बिल्कुल। Cotton. Cotton. I said cotton. पर 206 जो है 206 बोन्स होती हैं। I was not even a biology student. माय लास्ट क्वेश्चन बहुत ही I आसान, wasn't even। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जी। आप हर क्वेश्चन को आसान। बहुत ही आसान है। क्योंकि आपके पास आंसर्स है ना। हाँ। नहीं, ये बनाए भी मैंने हैं। अच्छा। What is the one vitamin which you get from sun? विटामिन डी। कुकड़ू। कुकड़ू विटामिन सी। C, डी। D. तो मैं सही थी ना? आप बिल्कुल सही थी। दानिश सही थे। भी बिल्कुल सही थे। The only vitamin you get from From sun sun is D, और जो विटामिन डी का सोर्स है वो सूरज ही है। इसके अलावा किसी भी आपके न्यूट्रिशन से, फूड से आपको विटामिन डी नहीं वो मिलती। भी एक वो टाइम है, उस टाइम से उस टाइम तक। अच्छा, ये पता नहीं कि वो दिन के टाइम में? दिन के टाइम सुबह में, वो भी ये नहीं कि 12 बजे वाली धूप। आई थिंक 10 से कुछ अच्छा, है। ये दिस इज नॉलेज आई डिडंट ये नहीं कि सारा दिन आप धूप में बैठे रहें तो अच्छा। विटामिन डी ले रहे हैं, वो भी एक टाइम है। time. So thank you so much guys for coming in. I Thank you. thoroughly enjoy having you on the show. और last segment है जो आपका favorite segment होगा, जिसमें हम turn coffee tables and I become you and you become me. इसका मतलब ये कि मैं मेहमान बन जाता हूँ और आप host बन जाते हैं, और आप एक सवाल you can only ask me one question individually. Okay.
अच्छा चलिए, आपकी एज क्या और किस एज में शादी करने का प्रोग्राम है? ये होगी भी? मेरी एज क्या है और मैं किस एज में शादी करने का प्लान है? ब्रो एज तो मेरी जो है आई एम मतलब 28 के वाली पास हूँ मैं, बट शादी मैं तब करूंगा जब मेरा मेंटली जो है ना somebody will you know I have a mental compatibility. अदरवाइज जो है ना मेंटल कंपैटिबिलिटी ना हो तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप। आप मुझसे छोटे, मुझे आइडिया नहीं था। दिस इज नॉलेज। मैंने कहा शायद मे बी या नॉलेज। अच्छा, so if not what you are, what would you be? This is a very good question. If I will not be a media person. तो मैं I love fitness, so I would have open up a gym और मैं कुछ जो है ना फिटनेस में लोगों को मोटिवेट कर रहा था, पर मैं कुछ ऐसा कर रहा था where I will be involved और with the youth, और मैं उनको किसी तरीके से मोटिवेट कर रहा था। So I think fitness is something where I will be motivating them, और मेरा प्लान है to open up a facility, एक फैसिलिटी में खोलूं जहाँ पर मैं यूथ से इंटरेक्ट कर सकूं और कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो जहाँ पर हम उनको ऑन ट्रैक ला सकें और वो जितनी भी डिप्रेशन है या एंजाइटी है उनसे हम उनको निकाल सकें और एक राइट ट्रैक पर दे सकें। सो जो वर्कआउट जो है इट नॉट गिव यू ए गुड फिजिक बट मेंटल हेल्थ आपको जो है वो देता है, और अगर आप मेंटली इफ यू आर हेल्दी सो फिजिकली आप कभी भी हेल्दी हो सकते हैं, अच्छी फिजिक पा सकते हैं, पर मेंटल हेल्थ इज द की टू एवरीथिंग। इफ यू वांट टू बी नॉट एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल कॉर्पोरेट के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मेंटल दिमागी जो है वो इसी से रिलेटेड सवाल, इसी से रिलेटेड रिश्ता अगर आप ये भी ना होते, अगर मैं ये भी ना होता yes. तो फिर आई थिंक फिर मैं जो है आई वुड बी somebody who I would like to paint. तो शायद मैं कुछ जो है ना परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट्स के अंदर आर्टिस्ट होता और आई वुड डू समथिंग जो कि कमर्शियल आर्ट ना होता, और मैं एक जो है वो हार्डकोर आर्ट करता और शायद उसको बेचता भी ना, उसको अपना लिविंग का पर्पस ना बनाता, पर मैं उससे खुद ही कम्युनिकेट करता और आई वुड हैव समथिंग जो मैं अपने रूम में या अपने घर में रखता और मेरी उससे खुद इंटरेक्शन होती, शायद मैं किसी के सामने उसको प्रेजेंट भी ना करता। देखिए मेरे इस सवाल से आपका ये वाला जो था ना ये किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि जिम का और ये सब तो पता ही था कि आप क्या, पर ये वाली जो साइड है ना जी, हम जो बॉयज है ना हुए बिग गन्स, उनके पास दिल भी होता है, दिमाग भी होता है, तो उसको टच जो है ना वो एक्सपीरियंस के साथ ही कर सकते हैं। सही। तो वो आंचल के बच्चे होंगी, मैं समझ आती हूँ, उन्होंने वही किया जो सामने था। वो सिर्फ मैंने जरा वो सिर्फ ब्राइब कर सकते हैं हैंडबैग्स के साथ और जो है ना वो नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग इन। गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल, मेरे ब्रेक से जब वापस आएंगे हमें एक फिटनेस का बड़ा नाम ज्वाइन करेगा। यंग लड़के लड़कियां जब वो वेट लूज करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले जो ना जीरो कार्ब पे चले जाते हैं या वो फाके स्टार्विंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में तो पहले जीरो कार्ब और फिर स्टार्विंग को थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। डाइट जो अगर आपकी 80% प्रोटीन चाह रही है, मैं 20% कार्ब मस्ट है। आपने एक बाबा जी हैं जिनको कोई ट्रांसफॉर्म किया और उन्होंने वो कंपटीशन खेला, बड़े मैच्योर उनकी बॉडी फिजिक, बड़े अच्छे मसल्स। हाँ जी, ट्रेनिंग तो वो कर ही रहे थे, ठीक है, लेकिन कुछ स्टाइल डिफरेंट थे, तो मैंने ओल्ड और न्यू को का कॉम्बिनेशन दिया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हमें फिटनेस के एक बहुत ही बड़े नाम ने हमें ज्वाइन किया, हसन शाह। और हसन भाई जो है इज लाइक ए मेंटोर और मेरे इनसे बहुत ही करीबी दोस्ती। ये एक जिम चलाते हैं HS फिटनेस के नाम से, और जितने भी इस टाइम पर फिटनेस के अंदर प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि उनका हसन शाह से राब्ता ना हो या वो हसन शाह से गाइडलाइन ना लेते हो। आज हमने हसन भाई को मौजू किया है ताकि फिटनेस के हवाले से जितनी भी कोई मिथ्स हैं या जो टिप है जो घर पे बैठे हुए आप फिट हो सके, तो आज हम हसन भाई से जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच हसन भाई फॉर कमिंग इन। और मेरी तो आपसे जो मैं आपको तंग करता रहता हूँ अपने फिटनेस के हवाले से, और मैं इनसे डाइट के ऊपर और सप्लीमेंटेशन के ऊपर गाइडलाइंस लेते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और आज हम कोशिश करेंगे कि मेरे देखने वाले के लिए वही जो गाइडलाइंस मैं आपसे व्हाट्सएप के ऊपर लेता रहता हूँ, तो आज हम अपने गेस्ट को भी दें। हसन भाई, किस तरह आप जो है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर यू केम इन और कब रियलाइज हुआ कि आपको जिम बनाना चाहिए
ये पैशन कहाँ से आया आपके अंदर? है ये तो शुरू से ही होता है इंसान के अंदर, किसी ना किसी में ऐसा होता है। बहरहाल ये 16-17 साल की उम्र से ही मैं ठीक है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहा था। तो बस करते करते शौक था कंपटीशन का। पहले एक दो छोटे मोटे एरियाज में कंपटीशन होते, ठीक है, तो वो खेले, ठीक है, तो बस उससे उधर से फिर मोटिवेशन होती। साथ क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, स्पोर्ट्स में ही थे शुरू से ही। फिर चलते चलते है, जैसे इमरान कुरैशी है, वो मेरा समझ ले 22 इयर्स से फेलो है। अच्छा, वो आपके कुलीग है, दोस्त भी है, और आप इमरान एक ही जगह हमारी रहाइश है, ठीक है, तो इकट्ठे ही हम चलते रहे हैं। तो बस इस ऐसी मोटिवेशन होते होते बड़े नाम थे, याहिया भट्ट साहब थे, अजहर जफर साहब थे, तो उनको देखते हुए फिर शौकत साहब थे, तो फिर मैं चलता गया, उनको फॉलो करता रहा। तो ये हुआ कि जो भी ट्रेनिंग के लिए आता था उसको मैं गाइड कर देता था, जो मेरा एक्सपीरियंस था। अच्छा, पिछले दिनों में अभी मीडिया के ऊपर बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उसको काफी कवर किया। आपने एक बाबा जी हैं जिनको कोई ट्रांसफॉर्म किया और उन्होंने वो कंपटीशन खेला, बड़े मेच्योर उनकी बॉडी फिजिक, बड़े अच्छे मसल्स। हाँ जी। तो वो कैसे इस एज में, तो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो 30 के बाद बंदा बूढ़ा हो जाता है, वो 45 साल के बंदे को आपने किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया? बेसिकली ट्रेनिंग है कि ट्रेनिंग आप करते रहे, एक्सरसाइज अच्छे, ट्रेनिंग तो वो कर ही रहे थे, ठीक है, लेकिन कुछ स्टाइल डिफरेंट थे, तो मैंने ओल्ड और न्यू का कॉम्बिनेशन दिया। तो उसमें ये है कि उनको 7-8 महीने लगे, ठीक है, तो बेहतरीन कंडीशन होगी। तो माशाल्लाह फर्स्ट टाइम वो मिस्टर लाहौर मास्टर क्लास में वो विन कर गए। और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक वीडियो देख भी रहे हैं कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनके जिम के अंदर, HS फिटनेस के अंदर, वो एक वीडियो है जो हमने डाल दी है ताकि हमारे जो है देखने वाले वो देख सकें कि वो किस तरह, मतलब कि एज इज जस्ट अ नंबर, कि वो 45 साल आपने उनको बताया है और पूरी वाइट दाढ़ी है, पर उसके बावजूद वो किसी भी जो है वो 21 साल के कम, मतलब 21 साल जैसे लड़की जैसी उनकी फिजिक है। सो राइट टाइम ऑफ न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग से आप किसी भी एज के अंदर फिटनेस अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेट। अच्छा हसन भाई, आजकल लड़का जो है ना नया जिम के अंदर एंटर बाद में होता है और वो पहले कहता है कि जी मुझे कोई वे प्रोटीन दे दें, मुझे कोई अमीनो एसिड्स दे दें, मुझे कोई सप्लीमेंट दे दें। तो इसके बारे में जरा बताएंगे, जो सप्लीमेंटेशन है आजकल, मैं जिम में जाता हूँ तो हर सेकंड बंदे ने जो है हाथ में शेकर पकड़ा हुआ है और वो ट्रेनिंग जो है बड़ी नॉर्मल सी कर रहा है, सिर्फ कार्डियो शार्डियो करके, और वो सप्लीमेंटेशन एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जैसी ले रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले दौर में जब पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग आई तब इतना सप्लीमेंट का दौर नहीं था, होती नहीं थी तकरीबन। तो बाद में ये चीज़ें आई हैं, लेकिन डाइट से सारा कुछ होता था। तो डाइट मेन चीज़ है और ट्रेनिंग। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, वर्कआउट अच्छा है, तो डाइट कोई भी आप जो हेल्दी डाइट है वो आप लेते हैं तो वो आपको सूट करती है। अच्छा, ट्रेनिंग के हवाले से थोड़ी सी एक चीज़ बता दें कि एक तो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, मैं जिस जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग फिटनेस के अंदर जो फिट रहना चाहते हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर, कार्डियो जो है वो कितनी हफ्ते में करनी चाहिए और वो किस फॉर्म की कार्डियो करनी चाहिए? मेन जो एक्सरसाइज है पूरी बॉडी की, वो तकरीबन आपकी हर पार्ट वाइज डेली ट्रेनिंग है। ठीक है, कि डेली आप कोई पार्ट एक हिट करो, बाकी ऑप्शनल रखो आप। हाँ, कार्डियो आप 10 से 15 मिनट लाजमी करो, तो उससे आपकी जो और ये हाई इंटेंस कार्डियो होना चाहिए कि कोई नॉर्मल बेस के ऊपर? नॉर्मल, अगर आप रेगुलर बेसिस पे है तो नॉर्मल भी चलेगा, मतलब ब्रिस्ट वॉक टाइप की चीज आप कर लें, तो वो ज्यादा स्प्रिंट्स लगाना वो जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है, वो हर एथलीट के लिए नहीं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बॉडी बिल्डिंग में जस्ट आप 10 से 15 मिनट वॉक, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई हो जाए। हाँ। और ताकि वो आपका हाजमा जो है बिल्कुल तेज डेफिनेट। अच्छा, इसी तरीके से जितने जो कार्ब्स के बारे में एक चीज है कि जीरो कार्ब एक डाइट बड़ी पुरानी चलती आ रही है। जितने भी यंग लड़के लड़कियां जब वो वेट लूज करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले जो ना जीरो कार्ब पे चले जाते हैं या वो फाके स्टार्विंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में तो पहले जीरो कार्ब और फिर स्टार्विंग को थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। डाइट जो अगर आपकी 80% प्रोटीन चाह रही है, मैं 20% कार्ब मस्ट है। ज़्यादा कार्ब नहीं होगी तो बॉडी में जान नहीं गई, फ्यूल ही नहीं है, आप वेट ट्रेनिंग ही नहीं कर सकते। हाँ। तो ये चीज़ें तो है वो
अपने अपने मेथड है लोगों के, लेकिन जो सही मेथड है वो यही है कि कार्ब के साथ ही चलना। 20% कार्ब से मुराद ये है कि अगर आप सुबह कोई ओट मील्स या दलिया ले लें और साथ अगर आपकी फ्रूट्स की इंटेक है या आपके पास जो है वो आजकल स्वीट पोटैटो है, स्वीट तो वो 20% आपके ऑलमोस्ट, व्हाइट राइस है, स्वीट पोटैटो है, ब्राउन राइस है, काफी कुछ, और वो आपके 20% की 20% रेशो में कवर हो जो जाती ये है। फाके हैं, मतलब आपने वजन की इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कीटो डाइट है, ये जो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताएं कि फाके जो है ना वे फिर स्किन के अंदर फ्लफीपन ले आते हैं, हाँ, जो एक जैसे ओल्ड एज बंदा हाँ, लटक जाता है, बॉडी फाके वो एक सॉलिड पन नहीं रहता, नहीं रहता नहीं। उसके लिए आपको जो है वो प्रोटीन, राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और राइट अमाउंट ऑफ कार्ब्स चाहिए ये ताकि वो सॉलिड मसल हार्ड रहे, मसल हार्ड रहे और फाइबर मसल ही शो होगा, तो वो फिर आगे उसको ब्यूटी में भी वही रहेगा, वो रहेगा। और ये आप जितनी भी हमारी हाउसवाइफ्स देख रही हैं या मतलब कि वो प्रेगनेंसी के बाद जो वेट लूज करना चाहते हैं या जो बच्चियां हैं जिनके रिश्तों की उम्र करीब है, सो वो दे वांटेड टू लूज वेट, उनके लिए भी यही फॉर्मूला है कि अगर वो घर में अपने किसी भी तरह का वर्कआउट या पार्क में जाके वॉक करें तो साथ प्रोटीन और कार्ब्स का अमाउंट जरूर हाँ रखें। वो लाजमी रखें, और थोड़ा सा जो मसल हीट ट्रेनिंग है ना, हाँ वो थोड़ी बहुत लाजमी रखें ठीक कि है। खाली वॉक से तो चलो आपकी सर से लेकर पाँव तक कैलोरीज बर्न बर्न होती होगी, है। तो उसमें ये होगा कि जो बाकी आपके पार्ट्स है ना, जब तक उनकी थोड़ी बहुत push-ups कर लिए, एक्सरसाइज हाँ, थोड़ी बहुत। नहीं होगी तो वो फिर टोन नहीं होंगे, टोन में आएंगे। और आई थिंक ये जो वर्कआउट्स हैं ये आजकल इंटरनेट भरा पड़ा है हाँ। कि हाई इंटेंस वर्कआउट 15 मिनट का सेट, 20 मिनट का सेट, होम बेस्ड वर्कआउट, और जब से ये कोविड का सिनेरियो आया है तो वो बहुत ज्यादा वीडियो सामने आना शुरू है जिसके अंदर होम बेस्ड वर्कआउट आपके सामने है। तो आई थिंक अब वेट लूज करना जो है और अच्छे तरीके से पुरकशिश भी देखिए आप, वजन भी कम हो, अब तो आसानी होगी, ज्यादा आसानी होगी, आसानी बहुत ज्यादा ज्यादा, जो है हाँ। वो आसानी होगी। क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने इसको गाइडलाइन देना शुरू कर दी, तो उसमें अच्छी गाइडलाइन लेनी चाहिए। हाँ, डाइट के अंदर एक बेसिक बेसलाइन दे दें कि ये डाइट आप अगर यूज करें तो वो 80% है कि आपने गोल के करीब हो जाएंगे। नाश्ते से शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट है, हाँ। ब्रेकफास्ट 2 वाइट एग्स है या 3 वाइट एग्स है, स्लाइस है, और पीनट जो वो बटर उसमें है, आपके वो है वो योग यूज कर सकते हैं। योग यूज कर सकते हैं। अगर आप 4 अंडे खा रहे हैं तो 2 फुल खा लें, 2 सफेदी खा लोग लें। डरते हैं, घबराते हैं, कहते हैं कि वो ब्लड के अंदर ना वो नहीं, फैट, उसमें आपका गाढ़ी फैट है। वर्कआउट अच्छा है ना, हाँ। तो उसमें आपका डिजोल्व हो जाता है। ठीक है। मिड ब्रेकफास्ट आ जाता है, ठीक है। जो आपका उसमें फल फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है। फ्रूट ले सकते हैं, तो आप देखिए आप juices स्नैक वगैरह कर ले सकते हैं, एक सेब के साथ स्नैक कर लें। हाँ। तो जूस आप रिकमेंड करते हैं वैसे? बिल्कुल, definitely, अच्छा, हाँ। मतलब कि आप मतलब कि अनार के जूस है, ग्रेप फ्रूट का जूस है, ग्रेपफ्रूट का है, आजकल। मौसमी का है, एप्पल का है, कोई भी। और दोपहर के पीस खाने का में आगे गर्मियों में, दोपहर के खाने में, लंच में आप एक तो सैलड का इस्तेमाल ज्यादा रखें, फ्रेश सैलेड, फ्रेश इससे सैलेड, मुराद है हाँ। लोग सैलेड से वो क्रीम सैलेड भी उसके अंदर नहीं, आ जाती नहीं, है, उस सैलेड की बात नहीं कह रहे, ये आपको कह लें कि जो आपका सलाद है आप उससे मुराद ये होती है कि आप उसको रॉ सैलेड को बिल्कुल। काट के इस्तेमाल कर लें विदाउट एनी ड्रेसिंग। उसके बाद आप चिकन का, सब्जियों का, फिर आप मटन का, बीफ का ब्लैक पेपर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो ज्यादातर कोशिश करें कि और आजकल तो ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स। वो तो मस्ट है, वो तो हर बंदा खाता है, लेकिन उसकी भी थोड़ी सी लिमिट्स में वो एक अपना- हाथ मुट्ठी बराबर जो है ना वो आप मिक्स उसमें ड्राई आप फ्रूट 8-10 गिरियां बादाम की ले लें, फिर काजू की ले लें, फिर उसमें किशमिश है, फिर अखरोट है, ये 4-5 चीजें, ये भी आपकी समझ लें बड़ी जबरदस्त प्रोटीन नियमत बन है जाती ये। हाँ। सो हसन भाई जो कुछ और मिथ्स हैं इसके अंदर, एक ट्रेंड हमने देखा कि बड़ी वीडियोस जो है ना वो वायरल हुई, उसके अंदर जो है ना वो लोग जो है वो शॉपिंग बैग जो है हाँ, वो वेस्ट लाइन के ऊपर पहन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी आप ये पहन लें और समझ लें एक स्टीम वाला है, स्टीम स्वाना है, सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देसी तरीके का स्वाना है। स्टीम स्वाना है कि वो आपके अंदर कि से अगर जितनी भी आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है कोई हाँ, ऐसी, हाँ। तो आप उसको चढ़ा के कर सकते हैं, उससे भी बड़ा स्वेटिंग बड़ी होती है। उससे सर्टिंग होती है, पर उसमें एक दो चीजें हैं। वेट लॉस उससे कोई नहीं, वो वाटर वेट है, वाटर रेट है, और जो बिल्कुल। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट आपके Salt, अंदर बिल्कुल। सोडियम है, सोडियम है, वो सोडियम intake आउट हो जाएगा तो होता है। आपकी स्किन के अंदर जो फ्लफीनेस है हाँ, वो आपकी कम हो कम हो जाएगी। जाएगी तो definitely। जितनी भी खवातीन हैं जो वो आजकल शादियों का सीजन है तो उनका लग रहा है उनका चेहरा अगर मोटा हो गया है तो घर में एक किसी भी चीज के अंदर पानी गर्म कर लें हाँ। और तौलिया लेके उसको स्टीम ले लें तो आपका चेहरा जो है वो आपको बिलकदरे पतला महसूस होगा एज कम्पेयर टू जो वो अभी लग रहा है। बिल्कुल। ये हम टोटके करते हैं तो वही टोटके जो है वो हम बता रहे हैं। अच्छा जो है ये बॉडी बिल्डिंग के हवाले से मैं बात करूं कि जो यंग बच्चे हमें देख रहे हैं अगर वो इस प्रोफेशन के अंदर आना चाहते हैं
तो कुछ गाइडलाइन उनको दे दें, क्या चीजें हैं कि जिससे उनको रोकना चाहिए। ये मैं आपको सप्लीमेंटेशन और मेडिकेशन की तरफ इशारा कर रहा हूं। जी बिल्कुल। पहले तो सबसे पहले जब वो जिम में जाए एक नॉर्मल ट्रेनिंग से स्टार्ट करें। ठीक है। उसके बाद मेन जो चीज़ है वो है उनकी डाइट। ठीक है। कि डाइट को हर 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा मील ले लें। थोड़ा थोड़ा। ठीक है। ज़्यादा ओवर ना लें। ठीक है। कि कितना ले लें कि आगे 2 घंटे वो दोबारा ले सके। उसमें प्रोटीन लेवल अपना देखें कि आप अगर नहीं इतना अफोर्ड हो रहा तो आप ज़रूरी नहीं है कि गोश्त ही खाते रहे, दालों से ले सकते हैं। हाँ बीन्स से ले सकते हैं। बीन्स से ले सकते हैं। रेड बीन्स है, काफ़ी कुछ है जिसमें प्रोटीन है। उसको आप अब तो बच्चे इतना नेट से ही सीख रहे हैं तो पता चल जाता है कितने ग्राम प्रोटीन है, कितने कार्ब है। तो वो उधर से ही आप यूज़ कर सकते हैं। दलिया है, पोरिज है, फिर काफ़ी चीज़ें हैं क्वेकर में जो लोग कर रहे हैं। तो फिर आप उसी को मेजरमेंट करके आप ले सकते हैं। अगर अंडा नहीं ले सकते तो उसमें आप दूसरी चीज़ें ऐड कर लें। आप उसके दूध ले लें, सब्स्टिट्यूट है। हाँ सब्स्टिट्यूट है काफ़ी। दलिया ले लें, दूध ले लें, फिर उसके बाद दही है उसका इस्तेमाल करें ताकि वो आपके स्टमक को भी अच्छा रखे। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टमक जो है वो बेसिकली बॉडी की फैक्ट्री है। अगर वो सही है तो आपकी तमाम तर चीजें जो है, आपके तमाम तर ऑर्गन, आपके तमाम तर बॉडी के फंक्शन जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो काम। और वाटर का मैक्सिमम इंटेक है। जितना पानी ज्यादा पियेंगे उतनी ये डाइजेस्ट जल्दी होगी। जिस तरह एक चीज है जो बॉडी बिल्डर के साथ जोड़ी जाती है, ये बाल हेयर फॉल जो है उसको बारे में जो कहा जाता है कि जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, गर्म खुराकें खाते हैं या प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इनके बाल गिर जाते हैं। आपकी तो माशाल्लाह जुल्फें वो घनी भी हैं और हसीन भी हैं। जब ये बेसिकली वो कहते हैं ना विरासत पे मिलना। ठीक है। ये वो चीज़ होती है। बाज़ लोगों के होते भी हेयर फॉल होता भी है। ठीक है। लेकिन इसके लिए ये होता है कि एक तो अगर किसी की पहले से ही हेल्दी डाइट है ना तो ज़ाहिर बालों को भी डाइट ही चाहिए होती है, प्रोटीन चाहिए होती है बालों को ग्रो करने के लिए। तो वो अगर प्रॉपर इसकी हम लोग तो हेयर बचपन से ही ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। कि ऑयल के बगैर चलते नहीं है। तो बाज़ लोग नहीं ये चीज़ों को फॉलो करते। जेनेटिकली तो मस्ट है ही है। आज तक प्रूवन जो है वो एक्सरसाइज से कोई भी चीज ऐसी प्रूव नहीं हुई कि आपके हेयर फॉल होता हो। नहीं ऐसा और गर्म खुराकें जो है वो खाली एक्सरसाइज करने वाला बंदा तो नहीं खाता। वो मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया खाती है। तो ये जेनेटिकली होते हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज जो कि थोड़ी सी अब कंट्रोवर्शियल है कि अक्सर बॉडी बिल्डर्स के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो डेथ है वो हार्ट के फेलियर से हो जाती है, ये ऐसी मेडिकेशन यूज करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना एथलीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? पहली बात है मौत तो बरहक है। वो तो है। अगर कोई बॉडी बिल्डर एक्सीडेंट से मर जाएगा तो वो उसको भी आप यही कहेंगे। नहीं वो तो नहीं कहेंगे, पर वो ये होता है ना अक्सर कंपटीशन के बाद वो इतनी डाइट ज्यादा लोड कर लेते हैं, बीपी उनका एकदम शूट कर जाता है जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम। उसके लिए ये होता है कि आप जब आप डाइट खोलते हैं, अब आपने डाइटिंग की होती है तो इसको एक लिमिटेड तरीके से शुरू करें। वो सोडियम इतना जाए बॉडी में एकदम अगर आप करेंगे ओवर तो फिर सारे बात है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। कोई एक ऐसा वाकया हुआ कि आपको लगा कि आपका स्टूडेंट जो आपने उसको बता दिया उसने पत्थर पे लकीर मान ली और आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको उसने उसी तरीके से फॉलो किया जिस तरह आपने उसको दी? तो वो फिर वकार जब आया ना तो बेसिकली इसकी हिस्ट्री है कि ये एक फास्ट बॉलर था। ठीक है। कि पता नहीं 140 की स्पीड थी इसकी। हाँ ये खुद बताता है। अच्छा, 140 और इसका ना बाजू में फ्रैक्चर आ गया तो जिस वजह से इसे वो क्रिकेट डोमेस्टिक लेवल पे खेल चुका था ये। ठीक है। तो जब ये आया तो बॉडी बिल्डिंग का मेरा पूछता ही आया। ठीक है। ये काफी दूर से आता था। सुंदर स्टेट है। अच्छा, वहाँ से आता था ये एक बाल्टोन जो आपके जिम में 2 किलोमीटर 34 किलोमीटर। तो वो आया कि मैंने वीक में 3 दफा आना है। ठीक है। जब मेरे एंगल्स वगैरह देखे तो वो फिर कहता है नहीं मैं डेली आऊंगा। ठीक है। वो करते यार जो फास्ट बॉलर होता है ना उसके विंग्स नहीं होते क्योंकि वो रुकते हैं ना अगर आप। तो वो काफी वो मेहनत करना पड़ी लेकिन उसने भी की। ठीक है। जैसा मैं बताता था वैसे वो करता था। तो वो 1 साल तकरीबन 6-7 महीने जब किया ना तो उसमें मैंने पोटेंशियल देख ली कि एक तो जुनूनी भी है और जेनेटिक्स भी अच्छे होंगे। जेनेटिक्स भी अच्छे जा रहे हैं उसके और लेग्स वैसे स्ट्रांग होंगे जो कि पाकिस्तान में क्रिकेटरों को एक प्रॉब्लम है। हाँ। जो लेग्स जो है उनकी वीक रहती है। वो हर बंदे की तकरीबन बॉडी बिल्डिंग में स्टार्ट ही लेग से नहीं करते ऊपर से करते हैं, चेस्ट से या बाजू से। बाजू तो एक ऐसी चीज है ना कि जो हर किसी ने बनाना है बाजू जो है। तो वो फिर जब किया उसे
तकरीबन मेरा हाल 1-1.5 साल के अंदर ही ना वो 8-9 महीने में साल में वो रेडी हो गया। अच्छा। फिर मैंने उसे एक मिस्टर लाहौर का कंपटीशन खड़ा किया। अच्छा। यानी कि वो पहली दफा ही वो विन कर गया ओवरऑल टाइटल। ओवरऑल, और विंग्स भी उसके आप देखेंगे ना अभी आई एम श्योर कि हम वो पिक्चर्स और वीडियोस आप अभी अपने स्क्रीन के ऊपर मुलाजा कर रहे होंगे वकार की, तो उसका वी पूरा प्रॉपर। अच्छा। इसी तरह अली भट्ट था 2014 में मिस्टर लाहौर हुआ। फिर उसका भाई था छोटा हिजर भट्ट, वो भी मिस्टर लाहौर क्लासिक 2015 और 16 में। फिर 2017 में अली भट्ट को मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी करवाई, तो वो भी ये तो वो हो गए जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। अगर एक आम बंदा जो अपने आप को फिट रखना चाहता हो, ट्रिम रखना चाहता हो, मेंटली तौर पे वो फिट रहना चाहता हो, तो क्या आपसे वो राब्ता करके कुछ गाइडलाइन ले सकते हैं? और अगर आपसे ट्रेनिंग करनी हो तो काइंडली वो भी बता दें कि आपका जिम किधर है, क्या राब्ता करने का तरीका क्या है? राब्ता तो है फेसबुक पे भी, क्योंकि वो आप बता दें, नहीं तो मुझे जो है ना हसन एक्सपर्ट के नाम लोग बहुत राब्ता करेंगे, आप अपना बता दें। हसन एक्सपर्ट के नाम से फेसबुक पे हसन एक्सपर्ट। और उसके बाद मून मार्केट में है इकबाल टोन बंधु खान के साथ ही जिम है HS फिटनेस स्टूडियो। तो आप आराम से आप मतलब कि बंदे को पहले चेक करते हैं या आप इजीली उठा देता हूँ। सो जितने भी लोग हैं जिनको फिटनेस के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हसन भाई से आप राब्ता कर सकते हैं। और अगर आप मेरे नाम से सफारी डालेंगे तो आई एम श्योर आपका काम जल्दी हो जाएगा। हसन भाई थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का। और आपको आपसे ये मैं कमिटमेंट लेके आज उठूंगा कि ये एक बार मैंने आपको नहीं बुलाया, मैं आपको हर मंथ में हमारे 4 शोज आते हैं, हम एक बार आपको बुलाते रहेंगे हेल्थ एंड फिटनेस के मुतालिक आपसे जो है वो गाइडलाइन अपने देखने वालों की और मैं अपने नहीं जो है वो लेता रहूं। आपका भी शुक्रिया, कोई न्यूज चैनल का भी शुक्रिया कि आपने मुझे इज्जत बख्शी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और आपका अगर आपको शो पसंद आया हो, आपके देखने का शुक्रिया। अपना फीडबैक जो है अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से हमारा जो शो है वो इवॉल्व करता रहता है।